प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति। सबको जय मसीह की। थोड़ी देर के मनन के लिए प्रभु के पवित्र वचन से एक आयत को हम पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 5वां आयत पढ़ करके हम आज के मनन के लिए कुछ समय को बिताएंगे। आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। प्रेरित पौलुस फिलिपियों के कलीसिया के लिए लिखा गया पत्री में से 2 अध्याय, उसकी 5वां आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आप लोगों के साथ मसीही जीवन वास्तविक रीति से हम जी सकते हैं। प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छे नमूना बना करके, हमारे नमूना दिखा के स्वर्ग में प्रवेश किए हैं। अपने सेवकाई की जीवन में मनुष्य के रूप में जन्म लिया, तब से लगा के क्रूस के पीड़ा सहन कर मृत्यु पाकर तीसरे दिन जी उठा, तब तक हमारे लिए मसीही जीवन का एक नमूना रख छोड़ा है। हमें उसी मार्ग से होते हुए मसीही लोग उसी मार्ग से आगे बढ़ना है। देखिए, इसलिए प्रेरित पौलुस कलीसिया के विश्वासी लोगों को कहता है, जब अपने चिट्ठी के द्वारा, कि हमारे जीवन में मसीही के स्वभाव, उनके मन है ना, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, हमारे एटीट्यूड कैसे होना है, प्रभु यीशु के समान। देखो, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, हमारे मन के अंदर कई प्रकार की विचार है। मैं पाप गलत नहीं करता हूँ, मैं एक अच्छे मसीही हूँ। देखिए, नामधारी मसीही लोगों को हम इस दुनिया में देख सकता है। रोमन कैथलिक्स, जैकोबाइट्स, पेंटेकोस्टल्स, कई प्रकार की लोगों को हम देख सकते हैं प्रतिदिन। लेकिन अक्सर जो मसीही व्यक्ति, मसीही जीवन बिताने वालों के जीवन में कई प्रकार की गुण हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहता है कि जिन्होंने मुझे देखा वो स्वर्ग में जो मेरे पिता है उनको देखा है। देखो, अपने जीवन में एक गवाही के रूप में कहता है, जिन्होंने मुझे देखा वह मेरे पिता को देखा। सो आज अगर मैं और आप मसीही व्यक्ति है, मसीही या क्रिश्चियन कहता है, मसीह को पीछे हो लेने वाले अगर कहता है, तो मुझ में और आप में लोगों को प्रभु यीशु दर्शाना चाहिए। मेरी चाल चलन से, मेरे विचार से लोग इस बात को समझना चाहिए कि हाँ, जरूर प्रभु यीशु मसीह भी इस प्रकार जीवन बिताया। हकीकत में, वास्तव में यही लोग यीशु के पीछे चलने वाले लोग। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। अपने जीवन को एक बार जांच करके देखते हैं कि मसीह एक सक्सेसफुल विजेता पाने के लिए, मसीही जीवन में विजेता पाने के लिए हमें किस प्रकार की जीवन को बिताना है। देखिए, चर्च में जाने से, बपतिस्मा लेने से, अन्य भाषा बोलने से, प्रभु भोज में शामिल होने से, प्रचार करने से हम मसीही जीवन में विजेता नहीं होता है। हमारे जीवन में कई प्रकार की कमियां रह जाती है, लेकिन इसी कमी को रख करके हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। मसीही जीवन बाहरी स्वभाव को नहीं, आंतरिक
स्वभाव, विचारधाराओं को सुधारने से होता है। हम देखते हैं यीशु ने यहाँ पर कुछ और आगे मैं वचन को पढ़ना चाहता हूँ, जिसने यानी फिलिपियों की पत्री आगे जो मैंने पढ़ा 5वां आयत, उसका 6वां आयत से आगे पढ़ता हूँ, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने का अपना वश में रखने का वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में मनुष्य होकर के प्रकट हुआ और अपने आप को दीन किया। इसलिए क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहने से परमेश्वर ने भी उनको महान किया। देखो, अगर आप परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इस दुनिया में रहते हुए आपको अपने आप को दीन करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी बनकर के रहना होगा। देखिए, मैं कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूं। अपनी गहरी इच्छा इस संसार में रहते हुए किन वस्तुओं से है? अच्छे परिवार, अच्छे घर, मकान, मकान, गाड़ी, सुख और लोभ से, खुशी से, अच्छे मकान में तीनों टाइम मस्त बढ़िया खाना खा करके आप अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं? और अधिक अपने बच्चों के लिए और अधिक कमाई, बैंक बैलेंस आप रखना चाहते हो? आपके इच्छा आज किन वस्तुओं से है? यहां पर आप शायद चाहते होंगे मसीही व्यक्ति होने के नाते या कहीं इस संसार में रहते हुए अपने सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर आप अच्छे नाम कमाना चाहते होंगे, अच्छे पोजीशन में, अच्छे पद तक आप पहुंचना चाहते होंगे। आपकी कलीसिया के अंदर एक अच्छे पासवान, एक आदरणीय पासवान बनना चाहते हैं, या आपके समाज में, आपके संस्थाओं में रह के, संस्थाओं में अन्य जो आपके साथ काम करने वाले पास्टरों से बढ़ करके उनके ऊंचे स्थान तक पहुंचे, ताकि सभी लोग आपको आदर करें और सर बुलाए। मसीही जीवन में हमारे इस तरह की कई प्रकार की आलोचना विचार है। लोग मुझे आदर करें, मान सम्मान दे, सर कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लोग कहेंगे, जब प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में हमारे सामने एक अच्छे नमूना बनकर रखे गया है। स्वर्ग में परमेश्वर होने के नाते फिर भी अपने स्वर्गीय स्थानों का जो महिमा के स्थान छोड़ करके दीन बन करके, मनुष्य बन करके हमारे सामने एक अच्छा नमूना रखा है। इसलिए अगर आप महान बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि, और मैं चाहता हूं, या आप चाहते हो कि लोग आपको आदर करें, मान सम्मान दे, तो आपको अपने आप को त्यागना होगा, दीन नम्र बन करके और नीचे उतर के आना है। देखिए, प्रभु यीशु के स्वभाव मुझ में हो। प्रभु यीशु का सबसे पहला स्वभाव बाइबल में से हम देख सकते हैं। कुछ देखिए, हमारे प्रैक्टिकल व्यवहारिक मसीही जीवन में हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आप लाना चाहते हो या हमें लाना चाहिए। हम देखते हैं, एक संडे स्कूल लेवल का प्रश्न, सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मनुष्य के रूप धारण होकर के इस धरती पर क्यों आए? संडे स्कूल के बच्चों को भी पूछे, वो जवाब देंगे, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस में सारे पाप, अपने गुनाहों को लेकर के मृत्यु होकर के हमें उद्धार देने के लिए आए। ये एक संडे स्कूल लेवल के उत्तर है, और हाँ, हम सब मानते भी हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए। लेकिन मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो आप
अधिकांश लोग जानते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। वहां पर फिर से आप सोचिए, इस संसार से या व्यक्तिगत रीति से मुझको और आपसे प्रेम रखने की वजह से प्रभु यीशु को भेज दिए। सबसे पहला गॉड इज लव, परमेश्वर स्नेह है, प्यार है। हमें प्रभु यीशु का स्वभाव मतलब हमारे जीवन में स्नेह, प्रेम, प्यार होना अवश्य है। आज अपने आप को सोच करके देखिए कि हमें से कितने लोग अपने आप को तो सभी प्यार करते हैं हमारे समान, जब यीशु ने कहा पड़ोसी से भी प्यार रखना। क्या आज पड़ोसी से, पड़ोसी के बच्चों से, अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों से प्रेम रखने का मन मुझे और आपको है? क्या हम अपने समान इस संसार के बाकी सभी भाई बहनों से प्यार रखने में सामर्थ है? हम करते हैं? ये हमें सोचना है। देखिए, अपने भाई बहन, अपने परिवार के, अपने मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई की शुरुआत, मसीही जीवन की शुरुआत कहाँ से शुरू होना है? अपने परिवार से शुरू होना है। परिवार में आप कैसे भी आपके मनमानी मर्जी से रहे, उसके बाद आप बाहर जाके बहुत शानदार वजन बांटने से, प्रचार करने से आप मसीही जीवन में विजय नहीं होता है। अपने मसीही जीवन की शुरुआत अपने परिवार से ही है। परिवार में अगर आप और मैं मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से प्यार नहीं कर सकता तो मैं एक सामर्थ्य रूपी सेवकाई नहीं कर पाएंगे, एक सामर्थ्य रूपी मसीही जीवन नहीं बिता पाएंगे। मेरे प्रियो, आप अच्छे, बहुत अच्छे प्रचारक होंगे, भविष्यवाणी करने वाले होंगे, आप बहुत अच्छे अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले होंगे, लेकिन आपके मसीही जीवन की शुरुआत जो कलीसिया से पहले आपके पारिवारिक जीवन के अंदर है, वहां अगर आप असमर्थ है, अपने परिवार को चलाने में सामर्थ नहीं है, तो आप पूरी मसीही जीवन आप हार चुके हैं, सक्सेस नहीं होंगे, विजय नहीं होंगे आप। देखिए, प्रभु यीशु ने इस प्रेम की किताब में, परमेश्वर ने शुरू से पहले वाले 1-2 पन्ने के अंदर ही प्यार क्या है वो दिखा दिया है। हम कुछ क्षण के लिए उनमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने जगाना, आपको समझाना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब के अंदर जब यीशु ने मनुष्य को सबसे पहले बनाया, किस लिए बनाया? उनके साथ संगति रखे। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे साथ संगति रखे, हम परमेश्वर के साथ संगति रखे, संगति में बने रहे। तो मनुष्य को बनाने के बाद हम दूसरा अध्याय उसकी 15 आयत से आगे पढ़ते समय हम समझ सकते हैं कि आदन वाटिका के अंदर उन्हें मनुष्य को लाके रख दिया और कह दिया कि तुम्हें आज से यहाँ रहना है, यहाँ काम करना है, उसकी रक्षा करना है। देखिए, मनुष्य आज किस बात के लिए भागदौड़ कर रहे पूरी जिंदगी पर? एक मकान, रहने की घर के लिए और भोजन के लिए, और एक काम, जॉब के लिए। देखो, इस पवित्र वचन की पहले पन्नों के अंदर ही परमेश्वर ने एक स्पष्ट बात दिखाता है कि आदम को परमेश्वर ने अगर बनाया है तो उनको रहने का सुविधा भी रख दिया है। एदन वाटिका, परमेश्वर हमें एक अच्छे रहने की सुविधा रख दिया है और उसी के अंदर काम करने का भी एक आज्ञा दिया है। और भोजन, इस वाटिका के अंदर कोई भी वृक्ष के फल आप खा सकते हो। देखो, मनुष्य आजकल इस संसार के अंदर भागदौड़ इन तीनों वस्तुओं के लिए करते हैं, रहने की सुविधा, खाने की चीज और जॉब, काम के लिए।
ये तीनों परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए रखा गया। इस आयत शुरू वाले पन्ने में हम पढ़ सकते हैं। बाइबल की शुरुआत अध्यायों के अंदर हम पढ़ सकते हैं। देखिए, भागदौड़ करने वाले जो नष्ट होकर के, दुखी होकर के बैठने वाले, ये बात सुनिए, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ रखा गया है समय पर। देखो आगे, जब आदम अकेला था, रक्षा करने के लिए, आदम वाटिका की रक्षा करने के लिए वहां पर उन्हें रख छोड़े, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि अकेला है, अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए एक अच्छे जीवन साथी को दे दिया, एक परिवार बना दिया, एक स्त्री को बना दिया। शुरू में उनका नाम नहीं लिखा है, स्त्री लिखा है। लेकिन स्त्री आने के पश्चात उनके जीवन में कुछ परेशानियां, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्त्रियां परेशानियां हैं, बिल्कुल नहीं। परेशानियों को निकाल कर खुशी, अपने परिवार को खुशी भर जिंदगी बिताना, ये हमारे कर्तव्य होता है। कमियां हर किसी के जीवन में है। देखो, लेकिन स्त्री वहां पर जिस फल को नहीं खाना परमेश्वर ने मना किया था, उसको खाने से समस्या शुरू हो रही है। लेकिन आप एक बात को स्पष्ट, अभी तक आप, मैं नहीं जानता हूं कि आपने ध्यान दिया क्या नहीं इस बातों में, लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिए कि कुछ समय के लिए, क्षण भर के समय के लिए, जब आदम अलग हुए तो शैतान 5 मिनट के अंदर हवा को फंसा दिया, स्त्री को फंसा दिया। वो परमेश्वर ने जो मना किया था उस फल को खिला दिया। वहां पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आदम वापस स्त्री के पास आए तो स्त्री ने इसको कहा कि ये परमेश्वर ने कहा तो था कि नहीं खाना, लेकिन देखो मेरे जीवन में देखो कुछ नहीं हुआ है, मैंने खा लिया, कुछ भी नहीं हुआ है। परमेश्वर ने कहा था कि मर जाओगे, नहीं मरा, मैं जिंदा हूं अभी तक। आपने देखिए, तो देखो आदम ने भी इस फल को खा लिया। आपने कुछ बातों को ध्यान दिया यहां पर? आदम फल खाते ही वह समझ गया कि हम नंगे हैं। क्या, मैं एक सवाल यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है आदम ने किस लिए उस फल को खाया होगा, जबकि स्त्री से परमेश्वर ने नहीं कहा था कि नहीं खाना? परमेश्वर ने ये आज्ञा आदम को दिया था। आदम को ये बात भी स्पष्ट रीति से मालूम था, या आदम जानता था कि इस फल खाने से जरूर परमेश्वर शिक्षा देंगे। प्रेज गॉड। फिर भी आदम ने वो फल को खाया। मेरे प्रियो, आप क्या चाहते हैं, या आप क्या सोचते हो, क्यों खाया होगा? मालूम होने के बावजूद भी परमेश्वर से शिक्षा लेने के तैयार होकर के उसने खा लिया, क्यों? देखिए, मैं ऐसा विचार करता हूं कि शायद देखो, हवा ने तो खा लिया, अभी तक काफी साल तक, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल शायद आदम अकेले जिए होंगे। उसके बाद परमेश्वर ने एक जीवन साथी को दे दिया। आदम जानता ही था कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से शिक्षा तो मिलना ही है। फिर भी आदम अपने पत्नी से प्रेम किया। परमेश्वर अगर मेरी पत्नी को शिक्षा दे करके वो हो सकता है एदन वाटिका से बाहर निकाले या उसके मृत्यु आ पड़े, लेकिन आदम ये चाहता था कि उसकी गलती, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, उसकी गलती को मैं अपनाना चाहता हूँ, मैं भी अपने जीवन में उसका साथ देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, एक पारिवारिक प्रेम वहाँ पर दिखाते हैं। अक्सर अगर देखा जाए तो यीशु ने भी यही किया। कलीसिया की हमारे गलतियों को, यीशु कोई पाप कभी नहीं किए, अपने हमें बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए हमारे पापों को अपने जीवन में रख दिए, ले लिए। देखो, एक पारिवारिक मसीही जीवन की शुरुआत यहाँ से होना है। कहने का तात्पर्य है, हवा स्त्री ने पाप किए, फिर भी उन्हें शिक्षा में भी साथ लेकर के लेना चाहता हूँ। हाँ, आदम ने
उस पाप को अपना लिया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, कमी हर किसी में होती है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके साथ काम करने वाले, आपके पड़ोसी, इस तरह हव्वा की तरह, स्त्री की तरह अगर कोई गलत कर देते, पाप कर देते, क्या आप उसको क्षमा करने के लिए तैयार है आज? कोई बात नहीं, आइंदा से नहीं करना। देखो, उन्हें प्यार करने के लिए एक मार्गदर्शन इस पवित्र किताब के शुरुआत अध्यायों में परमेश्वर ने हमें एक चित्र के रूप में बना करके दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें इन दिनों में अगर मसीही जीवन आपको बिताना है, इस तरह दूसरों की गलतियों को क्षमा कर करके, अपने साथ लेकर के, हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, तू मेरे भाई है, बहन है, तू मेरी पत्नी है। देखिए, इस तरह की जीवन बिता अपने परिवार के अंदर, जहाँ आप रह रहे, जिस कलीसिया आपके लिए एक परिवार है, जिस कलीसिया के अंदर जब आप इस तरह रहना शुरू करेंगे, तब आपकी मसीही जीवन विजय होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम आगे कुछ और बातों को देखते हैं। और इस तरह हमने देखा कि अपने भाई बहनों से, परिवार वालों से, जो भी हमारे संगति में आने वाले सभी लोगों की कमियों को समझ करके उन्हें अपनाने का, प्यार रखने का, स्नेह करने का, मदद करने का एक बहुत महान कार्य परमेश्वर अपनी पवित्र किताब के शुरुआत के अध्यायों में हमें सिखाते हैं। हमें इस तरह आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर कोशिश करे। कुछ और बातों को जो पौलुस कलीसियों के पत्री में कलीसिया के उद्धार के लिए, कलीसिया के मसीही जीवन की प्रोत्साहन के लिए लिखते हैं, उन बातों को भी हम पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय, कलीसियों के पत्र तीसरा अध्याय, उसमें इस प्रकार लिखा है, सो जब तुम मसीही के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीही वर्तमान में है और परमेश्वर की दाहिने और बैठा है। देखो, मसीही जीवन की अगला कदम ये है कि हमें स्वर्गीय बातों की खोज में रहना है। तलाश वही होगा कि स्वर्गीय, जहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बैठ करके हमें भी वादा किया है कि हमें भी स्वर्ग में ले जाएंगे। अगर आपको स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा, सफ़र पूरा करना है, तो मसीही जीवन की अगला स्टेप ये है, अगला कदम ये है कि हमें ऊपर स्थानों की खोज, वहाँ की वस्तुओं की खोज में रहना है। संसार में कई प्रकार की अभिलाषाओं में फंसे हुए लोगों को हम देख सकते हैं। बड़े बड़े प्रचार करने वाले प्रभु की दास लोग पैसा के लालचों में इन दिनों में अपनी सेवकाई को कहीं परमेश्वर से कहीं अलग होकर के वे पहुंच गए हैं। रास्ता से भटक करके कई अन्य, और या जीवन एक तो नाश हो चुके हैं, या फिर परमेश्वर की इच्छा से उनकी सेवकाई से दूर हो चुके। हमने कई अनुभवों को हम देखते हैं। और पैसा की लालच हो सकता है, या फिर आंखों की लालचों की वजह से कई स्त्री या पुरुष अलग अलग गलत बातों में फंसे हुए लोगों को हम देख सकते हैं। लेकिन हम मसीही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि स्वर्गीय बातों की, वस्तुओं की खोज में रहो। ये हमारे जीवन में परमेश्वर की इस वचन को स्पष्ट कुछ उदाहरण के तौर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि स्वर्गीय थोड़ा सा अजन नहीं होता है। स्वर्गीय बातों को, स्वर्ग में क्या है हमें दिखाई नहीं देता है, या फिर स्वर्ग कैसे होगा, कोई अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हम प्रभु यीशु को जानते हैं बस। अब हमें प्रभु जहाँ उपस्थित है वहाँ पहुँचने की, वहाँ की वस्तुओं की खोज तलाश में रहना है, तो प्रभु यीशु के पीछे हो लेना है। मतलब देखिए, प्रभु वापस आने वाला है, ये हम जानते हैं, और हमारे इंतजार भी वही है कि प्रभु हमें लेने के लिए बादलों में जब आएंगे, उनके साथ वापस जाना है। तब अगर प्रभु के साथ हमें जाना है, तो हमारे मसीही जीवन उसी प्रकार ही होना है। अपने जीवन में पूरे के पूरे, एफेसियों के पत्र में लिखा है,
प्रभु में हमें बढ़ते ही रहना है। तो देखो, संसार में रहते हुए स्वर्गीय बातों की तलाश में, खोज में हम कैसे रह सकते हैं? एक साधारण सीधी बात है, एक ऐसा है, कैसे समझाए आपको? देखो, एक कुंवारी और एक जवान लड़के, दोनों के शादी की सगाई हो चुकी है समझो। सो कुछ महीने के बाद उनकी शादी होने वाली है। सो ये 2-3 महीने जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक उनकी मन की मानसिक विचार क्या होंगे, आप समझ सकते हो, है ना? अब देखो, किसी भी हालत में इस 5 महीने के अंदर उन्हें कुछ और करीब पहचानने की कोशिश करते रहेंगे। एसएमएस करेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, या कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, और बातें कुछ इस तरह करेंगे कि उनकी इच्छा को जाने, वो क्या चीज़ पसंद करती है या करता है, और कौन से रंग उनको पसंद है, और किस तरह की बातें करने से वो ज़्यादा खुश हो जाती है या हो जाता है। इस तरह एक दूसरे को खुश रखने की तलाश में हम काफ़ी प्रयत्न करते हैं, और ऐसा एक लगाम लगा रहता है कि कब हम एक बार मिले, साथ में बैठे, बातचीत करें, है ना? ये एक इच्छुक, दोनों के मन में इतना तीव्र अगाध स्नेह होंगे कि एक बार मिलन होना है, बात करना है ना? देखो, पौलुस कुरिन्थियों के पत्री दूसरी पत्री उसके 11 अध्याय में भी ऐसे एक बातों को लिखा है कि हमें कुंवारी होकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए बात करके रखे हुए हैं। यानी हमें प्रभु यीशु के साथ हमारी शादी होगी, एक विश्वास है ना? हम भी उसी बात के इंतजार में हैं। तो क्यों ना हमें हमारे पुरुष के प्रति एक स्नेह, एक प्यार, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, किस तरह वो, कौन से रंग, कौन से खाना उनको पसंद है, इस तरह की कुछ व्यवहार, एक बात है, उनसे क्यों ना करें हम? परमेश्वर से एक एक करीब जानने की एक तलाश हमें क्यों नहीं है? पौलुस यही कहता है कि स्वर्ग की बातों की एक खोज में रहो, तलाश में रहो। कहने के मतलब ये है कि प्रभु क्या चाहते हैं हमसे, हम किस तरह व्यवहार करना चाहते हैं, हम किस तरह मीठी बात करना चाहते हैं, या सब जो भी प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार करने की खोज में हम रहे, इसका मतलब ये है। और आगे लिखा है, इसलिए 5वां ऐसे अपने उन आंकों के मार डालो जो पृथ्वी पर है, यानी अपने इस पृथ्वी के प्रति और हमें ले जाने वाले सारे सोच विचारों को मार डालो, खत्म कर दो। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो कि वो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखो, कुछ चीज़ें हमें छोड़ना होगा। हम मेरी इस बातों को सुन के आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा व्यभिचार नहीं करते हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह नए नियम में हमें इस बात को कहता है कि व्यभिचार शारीरिक संबंध करना जरूरी नहीं है। किसी स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति अपने मन में एक भावना, हाँ बहुत मस्त, बहुत बहुत सुंदर है, या जो भी इस तरह की सोच भी अगर मन में आ गए तो हम व्यभिचार की बराबर है। खबरदार रहना है हमें, अपनी आंखों को इस बुरी लालसाओं से हमें संभालना है। और आगे लिखा है, अशुद्धता अपने जीवन को पवित्र रखा जाए। अपने ये बहुत तेज रहता है कई बार, गुस्सा होने पर हम क्या बातें करते हैं, क्या कहते हैं, कितने दूसरों को गिराने के लिए, अपनी बातों को साबित करने के लिए सुनाने में नंबर 1 रहता है, वो हमारे जीवन को अशुद्ध कर देता है। यानी गलती अपनी होगी लेकिन हम मानना नहीं चाहते हैं। हम अपनी तेज आवाज़ से या बातों से उन्हें चुप कराना चाहते होंगे।
हम इस तरह अपनी बातों को बताते हैं कि वो सामने वाला आदमी बेचारा चुप हो जाए। तो देखिए, ये भी अशुद्धता है, अपने आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। सो ऐसी बातों से दूर रहे। और लिखा है कि दुष्कामना, लालसा और लोभ, लालसा, इन बातों से मैं एक बात और कह करके इस संदेश को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। देखो, इसमें लिखा है फ्रॉड, इंग्लिश में लिखा है फ्रॉडनली, फ्रॉडेंसी। फ्रॉडेंसी मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी। हम सोचते होंगे कि हम इस तरह की काम नहीं करते हैं। देखो, एक उदाहरण के तौर से मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि धोखाधड़ी कैसे हो सकता है कि बहुत ही अधिक पैसा कमाने वाले टैक्स, आयकर विभागों को कुछ झूठा मोटा बातें बोल करके पैसा, आयकर आय नहीं भरते हैं, धोखाधड़ी होगी। या किसी और के नाम से हम अपना काम को चला रहा है, या किसी और को से कुछ पैसा वसूल करना है, कुछ झूठ बोल के, या सब इस तरह की कुछ बातें हैं। झूठा नाम लेकर के पैसा वसूल करना, मतलब बहुत सारे ऐसे काम आजकल संसार में, दुनिया में चलते रहता है। देखो, कितने सारे लोगों को आप खुद स्वयं जानते हो कि पैसा आज सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात हो गई। पैसा और नाम, अपने आप के नाम कमाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया है। प्रभु दान में कुछ वरदानों को दिया है, भविष्यवाणी करना या चंगाई की वरदान जो है। मिनिस्ट्री के शुरुआत में बहुत बड़ी बोझ के साथ हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनकम शुरू होने के बाद में वो पैसे के लिए बदल जाता है। 500 रुपया दे दो, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। अपॉइंटमेंट ले लो, 5000 जमा करो, फिर मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आना। प्रेज गॉड। देखो कहाँ से कहाँ तक चले जाता है। ऐसे प्रार्थना करने वाले कहीं कभी भी स्वर्ग में पहुंचना सपना ही मत देखिएगा। सो मसीही जीवन एक आसान बात नहीं है, वहां तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल की बात है। सो कोशिश करें इन वचनों के आधार पर मसीही जीवन में प्रभु यीशु की ओर हम देखें, जहाँ वे बस अब इसी वक्त बैठे हैं परमेश्वर की दाहिने, तो वहीं की स्वर्गीय स्थानों की बातों को, वस्तुओं की खोज में हम रहते हैं। इस संसार के सारे अभिलाषाओं को छोड़कर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। एक आयत पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहा हूँ। गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसकी 24 आयत में इस प्रकार लिखा है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 उसकी 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने शरीर को, शरीर की सारे अभिलाषाओं को प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा करके, अब मुझ में प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसी विचार में आगे बढ़े, ताकि एक मसीही जीवन में हम विजय पा सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे।